Hi students, in today's lecture we will go through cardiac cycle, right? हम कार्डियक साइकिल देखेंगे और उसके बाद हम कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, राइट? सो कार्डियक साइकिल क्या साइकिल है? कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड कौन सी साइकिल की बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हार्ट बीट की। जब हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो हम हार्ट बीट की बात करते हैं, राइट? और साइकिल मतलब जब हम एक साइकिल की बात करते हैं दैट मीन्स एक हार्ट बीट, राइट? एक साइकिल मीन्स एक हार्ट बीट। अब साइकिल जो होती है, कोई भी प्रोसेस अगर साइक्लिक है दैट मीन्स वो रिपीट होता चला जाएगा, राइट? इसी तरीके से जो हार्ट बीट होती है, इफ यू रिमेंबर लब डब, हार्ट बीट की साउंड होती है लब डब, राइट? जो डॉक्टर चेक करता है बाय प्लेसिंग स्टेथोस्कोप ऑन योर चेस्ट वॉल ओवर द हार्ट, अबव योर हार्ट। डॉक्टर को जो आवाज आती है दैट इज लब डब, राइट? डॉक्टर क्या देखता है उस साउंड में, दैट द साउंड्स आर नॉर्मल और नॉट। अगर नॉर्मल नहीं है दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, राइट? सो हार्ट बीट, एक हार्ट बीट मीन्स वन लब डब, राइट? अब एक हार्ट बीट दैट मीन्स एक लब डब। अब एक लब डब के बीच में जितने भी इवेंट्स हैं, राइट? एक सीक्वेंस में कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मतलब जो फंक्शनिंग हार्ट में हो रही है, हार्ट जिस तरीके से फंक्शन करता है, एक लब और एक डब के बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं हार्ट के बीच में, दैट इज योर कार्डियक साइकिल, राइट? सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, राइट, इन वन हार्ट बीट इज योर कार्डियक साइकिल। और जितना टाइम लगता है इन दिस वन कंप्लीट हार्ट बीट और इन वन कंप्लीट cardiac cycle is your cardiac cycle time, right? So लब डब is इसके बीच में, लब और डब के बीच में sequence of events, right? Sequence of events in one heartbeat, right, is your cardiac cycle, right? And time taken to complete one cardiac cycle is your cardiac cycle time. कार्डियक साइकिल टाइम कितना होता है? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट्स होती हैं दैट इज योर 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है एक हेल्दी पर्सन का, एक मिनट में, राइट? सो एक हार्ट बीट का कितना टाइम होगा? अगर 72 बार एक मिनट में बीट करता है तो एक हार्ट बीट का टाइम होगा 72 डिवाइडेड बाय 60, दिस वुड बी योर 0.8 सेकेंड, राइट, फॉर वन हार्ट बीट, राइट? अब ये 0.8 सेकेंड में ही ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, राइट? अब हर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट कुछ स्पेसिफिक टाइम लेता है, राइट, आउट ऑफ दिस 0.8 सेकेंड। अब क्या है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखने से पहले हम एक टर्म देखेंगे यहाँ पे नया, सिस्टोल एंड डायस्टोल। हमने पहले फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में स्ट्रक्चर में बात करी दैट हार्ट चैम्बर्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय देमसेल्व्स, राइट? सो जब कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, दैट इज योर सिस्टोल। अब जब कोई चैम्बर रिलैक्स होता है दैट वी कॉल इट एज डायस्टोल, राइट? और अगर सारे चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं देन दैट्स योर जॉइंट डायस्टोल। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। फॉर कॉन्ट्रैक्शन we will use the term systole, right? For relaxation we will use the term diastole, right? और एक टर्म होता है joint diastole when all four chambers are relaxing, right? सो ये टर्म्स याद रखना। अब सीक्वेंस क्या है?
एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, और वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होंगे, हर एक हार्ट बीट में वही सीक्वेंस चलेगी, राइट। सो सीक्वेंस होता है, पहले सीक्वेंस देख लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स हमें पता है पहले से भी, कुछ समझ है जिन्होंने पहले के वीडियोस देखे हैं। सबसे पहले होता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज एट्रियम जो अपर चैम्बर्स हैं, स्मॉल चैम्बर्स, थिन वॉल्ड चैम्बर्स, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। क्यों पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? इफ यू रिमेंबर, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इम्पल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। एक राइट एट्रियम में एक पैच ऑफ सेल्स होता है, राइट, जिसे हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। उन पैच ऑफ सेल्स जो हैं, राइट, जो मॉडिफाइड कार्डियक मसल ही होती है, वो अपने आप दे देमसेल्व्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, राइट, जिसकी वजह से हार्ट हम बोलते हैं इज मायोजेनिक, क्योंकि हार्ट की मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, दे आर मायोजेनिक एंड इट डज नॉट नीड एनी सिग्नल फ्रॉम हार्ट। ऐसा नहीं है कि हार्ट से कोई नर्व आ रही होगी जो हार्ट को, ऐसा नहीं है कि ब्रेन से कोई नर्व आ रही होगी जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगी या उसको सिग्नल देगी कॉन्ट्रैक्ट होने का और रिलैक्स होने का। नो, हार्ट अपने आप से अपनी इम्पल्स जनरेट करता है और खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, राइट। इसीलिए हम हार्ट को बोलते हैं इट इज मायोजेनिक एंड नॉट न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक इस सेंस में है कि ये जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को फास्ट या स्लो कर सकता है ब्रेन आपका, राइट। इट कैन कंट्रोल द रेट ऑफ योर हार्ट बीट बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस योर हार्ट बीट और क्रिएट योर हार्ट बीट। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होगा, सबसे पहला इवेंट है ये। क्या होगा? एट लो प्रेशर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट। सबसे पहले राइट एट्रियम फिल होगा, राइट, और 4 पुल्मोनरी वेन्स जो थी, जो लंग से आ रही हैं, राइट, वो ब्लड लेके आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, राइट। सो सबसे पहले क्या हो रहे हैं, आपके एट्रियम फिलअप हो रहे हैं। जो आपके राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सॉरी, जो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है यहाँ पर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, क्योंकि वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा सारी बॉडी सेल से लेकर आ रही है, राइट, सारी बॉडी ऑर्गन से लेकर आ रही है इट राइट एट्रियम में। सो राइट एट्रियम में कैसा ब्लड है आपका? डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है लंग से जो ब्लड आता है, लंग्स में हमें पता है प्योर एयर हम इनहेल करते हैं, राइट, मोर ऑक्सीजन इट कंटेन्स एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई से ब्लड डिफ्यूज होकर के आपका, सॉरी, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है और वो पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, राइट। सो लेफ्ट एट्रियम में आपका है डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अब इम्पल्स साइनोएट्रियल नोड में क्या होता था, हमने पहले पढ़ा था, इम्पल्स इज जनरेटेड इन सैन। अगर किसी को ये नहीं पता है तो इससे पहले वाला लेक्चर यू कैन सी। सो इम्पल्स जो जनरेट होगी वो सैन में जनरेट होगी। जब इम्पल्स जनरेट होगी तो वो क्या करती है, इम्पल्स पहले पूरे एट्रियाज में स्प्रेड होगी। जब एट्रियाज में स्प्रेड होगी तो एट्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट करेगी पहले, राइट। अब एट्रियम जो इम्पल्स सैन में जनरेट हो रही है उससे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इनमें ब्लड है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये याद रखना, राइट। अब इसी के पास में एक और स्ट्रक्चर था एवीएन, राइट, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में इंपल्स जाती है फ्रॉम सैन, राइट, और एट्रियोवेंट्रिकुलर के थ्रू वेंट्रिकल्स में जाती है इंपल्स। If there is no other way that wave can travel from atrium to ventricles, but it can only travel through atrioventricular node, right? Atrioventricular node क्या है? Atrioventricular node से एक बंडल ऑफ फाइबर्स आ रहा है, राइट। फाइबर्स के कुछ बंडल आ रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, राइट। अब वो सेप्टम में ट्रेवल करते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे जब आते हैं तो यहाँ पे आके लेफ्ट और राइट में ये बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल डिवाइड हो जाता है, राइट। जब राइट और लेफ्ट एट्रियम में जाके ये बंडल्स फाइबर के जो बंडल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं, इनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स, राइट। अब इंपल्स जो है आपकी एवीएन से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर से ट्रेवल करती हुई वेंट्रिकल्स में आती है, राइट।
अब पहले वेव इम्पल्स जनरेट हुई आपकी एट्रिया में, इसीलिए एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट, और बाद में इम्पल्स गई वेंट्रिकल्स में, इसीलिए वेंट्रिकल्स बाद में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट। और ब्लड, अब देखिए ब्लड जब कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिस्टोल। सबसे पहला जो इवेंट है कार्डियक साइकिल का वो है एट्रियल सिस्टोल। इम्पल्स जनरेट हुई, लेफ्ट एट्रियम में गई, राइट, यहाँ पे आपकी इम्पल्स जनरेट होती है और ये इस तरह से लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, राइट। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों इस इम्पल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे इन दोनों में जो ब्लड है, राइट में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, जब ये बीच ब्लड जो है, हमें पता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एवी नोड है, सॉरी एवी वॉल्व है, राइट। यहाँ पे एक एवी वॉल्व है, यहाँ पे एक एवी वॉल्व है। अब ये दोनों एवी वॉल्व्स के थ्रू, अभी ये एवी वॉल्व्स खुले हैं, राइट। जब एट्रिया में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, सो ब्लड जो है आपका वो कहाँ पे पंप हो जाएगा, एट्रियाज ब्लड को पंप करेंगे इनटू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, राइट। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया आपका डीऑक्सीजनेटेड, राइट। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें ऑक्सीजनेट करना है, ये ध्यान में रखना है इस प्रोसेस में। तो सबसे पहला इवेंट है एट्रियल सिस्टोल, राइट। एट्रियल सिस्टोल के दौरान ब्लड will come from atria to ventricles, right। अब एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम पीरियड होता है आउट ऑफ 0.8 सेकेंड ऑफ टोटल टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, 0.1 सेकेंड लेता है एट्रियल सिस्टोल। अब देखिए जब एट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब हार्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जब ब्लड पूरा वेंट्रिकल्स में चले जाएगा, उसके बाद आपका जो एट्रियम है वो वापस अपने वॉल्यूम को रिगेन करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, राइट। और ब्लड सारा कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में। अब एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसके बाद क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, राइट। जब प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देन एट्रियाज विल रिलैक्स। उस इवेंट को हम बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। सेकेंड इवेंट है इसका एट्रियल डायस्टोल, राइट। एट्रियल डायस्टोल में क्या होगा, योर एट्रियाज विल रिलैक्स। अब ब्लड आ गया आपका वेंट्रिकल्स में। अब हमें पता है हार्ट इज एक्टिंग एज अ पंप। इसने क्या किया, ब्लड लिया पूरी बॉडी से थ्रू सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड पुल्मोनरी वेन्स, राइट, और पंप कर दिया इनटू वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड है, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड भर जाएगा तो वेंट्रिकल डिस्टेंड हो जाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, ये इनमें प्रेशर बढ़ जाए। जब प्रेशर बढ़ेगा, और एक और चीज जो आपकी इम्पल्स है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू, पर एवियन बंडल के थ्रू, परकिंजे फाइबर्स के थ्रू कहाँ पे आएगी, वेंट्रिकल्स में आएगी। अब जब वेंट्रिकल्स में इंपल्स आएगी तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनमें ब्लड है। अब देखिए जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा इनका। जब वॉल्यूम घटेगा, अब देखिए जो एवी वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगे, राइट। क्यों, क्योंकि वॉल्व्स का काम क्या होता है, दैट दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब ब्लड ताकि वेंट्रिकल से वापस एट्रियाज में ना चले जाए, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपका एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे, राइट। और जब एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे और ब्लड का प्रेशर ज्यादा है इसमें, क्योंकि ब्लड अब वेंट्रिकल्स पंप करेंगे इनटू ग्रेट आर्टरीज। जब ब्लड इन वॉल्व से टकराएगा पहली बार, तो पहली साउंड आएगी हार्ट बीट की, लव, राइट। सो ये तीसरा इवेंट था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ब्लड पंप होगा इनटू योर ग्रेट आर्टरीज। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, राइट। तीसरा इवेंट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, दैट योर एवी वॉल्व क्लोजेस, राइट, एंड ब्लड विल रश
or press against these closed valves, right, and will produce sound lung. Ventricular systole में क्या होगा? Ventricles will contract and blood will be pumped. Blood will be pumped to great arteries through semilunar valves. अब ये semilunar valves कौन से होते थे? Semilunar valves होते हैं जो राइट वेंट्रिकल और पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व है उसको हम बोलते हैं पुल्मोनरी वॉल्व, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वॉल्व है उसको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व. जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ागा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, प्रेशर बढ़ेगा, ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं जो बंद हैं ये खुल जाएंगे, राइट. जब ये खुल जाएंगे तो ब्लड हाई प्रेशर में विल ट्रेवल इनटू एओर्टा एंड पुल्मोनरी आर्टरी, राइट. अब देखिए ब्लड पंप होकर के वेंट्रिकल से ग्रेट आर्टरीज में जा रहा है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट. और ब्लड कहाँ प्रेस कर रहा है? अगेंस्ट दीज एवी वॉल्व्स. एवी वॉल्व्स क्यों बंद हो गए हैं? सो दैट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड, राइट, एंड ब्लड मे नॉट एंटर इनटू योर एट्रियास. आई होप दिस इज क्लियर. अब देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो टाइम लेता है वो है 0.3 सेकेंड. 0.1 आपका लिया एट्रियल सिस्टोल ने, 0.3 लिया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल ने, मिला के कितना हो गया? 0.4. अब 0.4 और बचा है. अब इसके बाद क्या होगा? अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई अब रिलैक्स होंगी. अब जब ब्लड सारा आर्टरीज में चला गया, ग्रेट आर्टरीज में चले गया, तो वापस आपकी जो वेंट्रिकल्स हैं वो अपना वॉल्यूम रीगेन करेंगी. प्रेशर कम होगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगी, राइट. एक पॉइंट पे क्या होगा? जब वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर है वो एओर्टा और पुल्मोनरी आर्टरी से कम हो जाएगा, तो एओर्टा और पुल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है, वेंट्रिकल्स में कम है, दैट मीन, और ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. अब वेंट्रिकल्स और आपकी जो एओर्टा और पुल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा है, वेंट्रिकल्स में कम है, तो ब्लड विल रश फ्रॉम योर एओर्टा एंड पुल्मोनरी आर्टरी टूवर्ड्स वेंट्रिकल्स. अब वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड आएगा फ्रॉम एओर्टा एंड पुल्मोनरी आर्टरी, लेकिन बैकफ्लो नहीं होना चाहिए, और बैकफ्लो रोकने के लिए क्या है हमारे? सेमिल्यूनर वॉल्व्स, एओर्टिक वॉल्व एंड पुल्मोनरी वॉल्व, राइट. सो वो एओर्टिक वॉल्व और पुल्मोनरी वॉल्व बंद हो जाएंगे. जब वो बैकफ्लो डिटेक्ट करेंगे, उनके जो फ्लैप्स होते हैं वो ब्लड से भर जाएंगे और वो बंद हो जाएंगे. जब ब्लड इन क्लोज वॉल्व से टकराएगा तो सेकेंड हार्ट बीट की साउंड आएगी, विच इज डप, राइट. डप. सो डप कब आएगी? अब देखिए चौथा इवेंट जो है वो है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल. जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करी थी तभी तो ब्लड वापस आया था, राइट. सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे क्या होगा? यहां पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगा? दैट विल क्रिएट सम डप. ब्लड विल बैकफ्लो, राइट. बैकफ्लो कहां से? फ्रॉम ग्रेट आर्टरीज टू वेंट्रिकल्स, राइट. फ्रॉम ग्रेट आर्टरीज to ventricles, right. And to prevent it, your semilunar valves will close, right. Semilunar valves will close, then your blood will press against these closed valves. So close, and blood will press against semilunar valves, producing sound डप. सेकेंड साउंड. डप साउंड कब आती है? लप साउंड कब आती है? अब हमें पता चल गया, राइट. अब एक और चीज ध्यान रखना, जो पहली साउंड लप साउंड है वो थोड़ी तेज होती है,
राइट, और जो सेकेंड साउंड डप है वो थोड़ी हल्की होती है, राइट। सो ये 4 इवेंट्स हैं इन योर कार्डियक साइकिल, राइट, दैट टेक प्लेस इन 1 हार्ट बीट, राइट। इसके बाद क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स क्या रिलैक्स हो गए, राइट, वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए आपके, और ये वॉल्व्स बंद हो गए, एओर्टिक वॉल्व और पुल्मोनरी, एओर्टिक वॉल्व एंड पुल्मोनरी वॉल्व जब वो बंद हो गए, अब इस टाइम पे जब ये रिलैक्स कर रहे हैं वेंट्रिकल्स, आपके एट्रियास भी रिलैक्स कर रहे थे, राइट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जब सारे चैम्बर्स आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल सारे चैम्बर्स आपके रिलैक्स कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। और इस समय पे क्या होगा, सेकेंड हार्ट बीट शुरू होने के लिए आपकी पुल्मोनरी वेन्स, सॉरी आपके ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड भर रहा होगा, और पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर रहा होगा। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये हमेशा याद रखना। और पुल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, सॉरी पुल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी एक्सेप्ट सिर्फ एक पुल्मोनरी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड, सॉरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना पुल्मोनरी आर्टरी में, राइट, आपके राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम पुल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो पुल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट, जस्ट रिमेंबर दिस। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। अब देखिए दोबारा से ब्लड भरेगा एट्रिया में, इंपल्स जनरेट होगी, एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड किस में आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स में फिर इंपल्स ट्रेवल करेगी, राइट, आफ्टर 0.1 सेकेंड, फिर 0.1 सेकेंड के बाद क्या होगा, इंपल्स जब यहाँ पे आएगी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सेमिल्यूनर वॉल्व्स खुल जाएंगे, ब्लड ग्रेट आर्टरीज में ट्रेवल करेगा, एंड एट द सेम टाइम आपके जो ये एवी वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगे, और जब ब्लड इनसे टकराएगा यू विल गेट द फर्स्ट हार्ट बीट, द साउंड ऑफ फर्स्ट बीट, द फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट बीट विच इज योर लव, राइट। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगी, जब सारा ब्लड इनका आर्टरीज में चला जाएगा, ग्रेट आर्टरीज में चला जाएगा, तो जब इनमें प्रेशर कम हो जाएगा और आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड का बैक फ्लो होगा, राइट, इनटू वेंट्रिकल्स। लेकिन बैक फ्लो रोकने के लिए हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाएंगे, जब ब्लड इनक्लोज्ड सेमिल्यूनर वॉल्व से टकराएगा इट विल प्रोड्यूस द सेकेंड साउंड विच इज डप, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। अब सबसे पहले एक टाइम देख लेते हैं। देखिए कार्डियक साइकिल को हम ऐसे दिखाते हैं, राइट। अब देखिए 0.1 सेकेंड क्या लेता है आपका एट्रियल सिस्टोल, राइट, और बाकी का ये जो टाइम है ये आपका है 0.3 सेकेंड, ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला हिस्सा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट, और बाकी का टाइम क्या था जिसमें डायस्टोल चल रहा था, राइट। सो डायस्टोल जो टोटल टाइम है ये वाला डायस्टोल, राइट, और फिर इसके बाद जो दूसरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, डायस्टोल का टोटल टाइम मिला के होगा आपका ये 0.1 है, ये 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है, ये चलेगा 0.4 के लिए, 4 सेकेंड के लिए। सो 0.1 प्लस 0.3 0.4 प्लस 0.4 8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, राइट। सो टोटल 0.8 सेकेंड हो गया कार्डियक साइकिल का टाइम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थी आपकी कार्डियक साइकिल। हाँ, याद रखना इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है और आपकी हार्ट साउंड्स कैसे आती हैं, लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, राइट। अब एक और चीज़ है, अगर डॉक्टर जब आपके चेस्ट वॉल पे स्टेथोस्कोप रखता है टू चेक दीज लब डब साउंड्स, कई बार डॉक्टर को मरमर साउंड्स सुनाई देती है, सब मरमर साउंड्स, राइट। क्यों होती हैं वो? बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव हार्ट वॉल्व्स। अब डिफेक्टिव हार्ट वॉल्व्स की वजह से क्या होता है, बैक फ्लो होता है जो नहीं होना चाहिए, राइट। वेंट्रिकल्स में बैक फ्लो होता है ईदर फ्रॉम दीज वॉल्व्स और फ्रॉम सेमिल्यूनर वॉल्व्स, तो मरमर साउंड आती है। दैट मीन्स योर वॉल्व्स आर डिफेक्टिव और उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है डॉक्टर को टू रिप्लेस दीज वॉल्व्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं हम कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। देखिए जो वेंट्रिकल्स ने एक हार्ट बीट में, राइट, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे
जो वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप किया था इन ग्रेट आर्टरीज, जितना वॉल्यूम ब्लड का पंप किया था, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। अभी क्या होता है, जितना भी ब्लड आता है एक हेल्दी पर्सन में वेंट्रिकल्स में, वो पूरा का पूरा आर्टरीज में भेज देता है, और ये कितना होता है 50 to 60%, कुछ ब्लड उसमें रह जाता है। अब इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का, राइट। स्ट्रोक वॉल्यूम समझ आ गया, जो वेंट्रिकल्स ने वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया इन योर ग्रेट आर्टरीज। कैन जस्ट टेक ऑल दिस डाउन। अब देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज योर, कितना ब्लड आया इसमें एंड ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल पूरा होने पे कितना ब्लड आया इसमें, राइट, माइनस कितना ब्लड इसमें रह गया एट द एंड ऑफ सिस्टोल, राइट। सो स्ट्रोक वॉल्यूम एसपी इज इक्वल्स टू एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, राइट, which is your EDV minus end of systolic volume which is your ESV। अब ये क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको। जो आपका सिस्टोल वॉल्यूम है, वो हमने बोला जो वेंट्रिकल्स आपकी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पुश करती हैं, पंप करती हैं इनटू योर आर्टरीज। अब देखिए जितना भी किसी भी आर्टरी में ब्लड आया, राइट, दैट इज योर एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम में जितना भी ब्लड है इसमें टोटल, और एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम में, एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम में, आई एम सॉरी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इन्होंने कितना ब्लड इसमें रह गया, एंड ऑफ जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कितना ब्लड इसमें रह गया, वो है ESV। और एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, जब ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा था, कितना टोटल ब्लड इसमें आया, राइट, टोटल ब्लड माइनस जो इसमें रह गया एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। जितना आया, राइट, स्ट्रोक वॉल्यूम चला गया आर्टरीज में, और जो रह गया उसमें से टोटल को जब हम माइनस करेंगे, जो रह गया वो आपको वो दे देगा जो आर्टरीज में चला गया, विच इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब तीसरी चीज है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता है कितना ब्लड इस हार्ट से बाहर जा रहा है एट एनी पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। आउटपुट मतलब हार्ट किस चीज का आउटपुट देता है आपको, ब्लड का। अब कितना ब्लड हार्ट में से जा रहा है एनी पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। इसका भी एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, राइट। दिस इज योर कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो एक बीट में जो इवेंट था आपका सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जितना ब्लड पुश हुआ था, राइट, वो। और अगर हम 1 मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मिनट में अगर हेल्दी पर्सन का हार्ट 72 बार बीट होता है, राइट, सो इतना बार वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट। एक बारी में इतना वॉल्यूम भेजा वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके। अब एट एनी पीरियड 1 मिनट में जब हार्ट 72 बार बीट करेगा, तो 72 बार वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, राइट। सो SV इंटू 72 गिव्स यू योर कार्डियक आउटपुट। इतना ब्लड 1 मिनट में हार्ट बाहर भेजेगा, राइट। दिस इज योर कार्डियक आउटपुट, राइट। I hope all this is clear. These 3 points: cardiac cycle, stroke volume and cardiac output, and also impulse कहाँ प्रोड्यूस होती है और कैसे ट्रेवल करती है एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो द नेक्स्ट विल लुक एट another lecture, right? So keep watching, right? So इसके बाद हम देखेंगे जो ग्राफ बनता है हमारा, राइट, जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनता है वो देखेंगे, और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन वो सब देखेंगे। थैंक्स।